बहुत सारी रीजनल पार्टियां इस पर आपत्ति जता रही हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इससे एक जो इमोशनल बॉन्डिंग है, सेंटिमेंट है, वो टूट जाएगा। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा तो क्या 1967 तक हम्म। देश आज़ाद होने के बाद में हाँ। पूरे के पूरे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते थे। ओके। क्या उस समय सेंटिमेंट टूटने की बात आई? करेक्ट। ये चुनाव अलग-अलग इसलिए हुए हैं कि ऐसा नहीं कि सेंटिमेंट को बनाए रखने के लिए। करेक्ट। ये क्योंकि कई बार प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, कभी हम्म। पार्लियामेंट का टेन्योर बढ़ा दिया, करेक्ट। तो सारी उनकी डेट्स वो मिसमैच हो गई। करेक्ट। और शुरू-शुरू में तो काफ़ी चुनाव साथ होते थे, हम्म। धीरे-धीरे अलग होने लगे। करेक्ट। तो अलग-अलग क्योंकि उनके 5 साल का टेन्योर अलग-अलग था। हम्म। तो इस वजह से और अभी भी हम्म। कुछ राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ होते हैं। हाँ। तो आपका अगर जो कहना है कि हम्म। उससे सेंटिमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, हाँ। तो क्या इन राज्यों पे पड़ेगा? ओके। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये कोई आर्गुमेंट है, हम्म। वो विदाउट ये आर्गुमेंट के सेंटिमेंट का आर्गुमेंट जो है, हम्म। मेरी मेरी राय में ओके। विदाउट फाउंडेशन, विदाउट बेसिस हम्म। और नो लेग्स टू स्टैंड, ओके। जिसको हम कह सकते हैं कि bereft ऑफ एनी एविडेंस। ओके। तो ये आर्गुमेंट जो है टेनेबल नहीं है। ओके। अगर कुछ आधार होता है सेंटिमेंट का, हम्म। सिर्फ आर्गुमेंट देना और उसका आधार नहीं होना, हम्म। तो कोई सेंस नहीं रखता।